इस्लाम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका होस्ट अली अहमद। आप देख रहे हैं टेन न्यूज़। यहाँ पर मौजूद है असलम प्रेस होटल के ऑफिस में, जहाँ पर जो कि कुछ दिन पहले टाउनशिप के इलाका के अंदर एक मसीह ख़ानदान पर जुल्म सितम किया गया। वो फैमिली आज मेरे दरमियान मौजूद है, हम उनसे जानें क्योंकि वो अपनी कहानी खुद बताएंगे। जी सब मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक जी। फारूक साहब, जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ? सर जी, साढ़े नाल बहुत ज़्यादा जुल्म तो बहुत ज़्यादा तसम होया है। ठीक है सर, रात के तकरीबन 8 बजे तक असी सानू मार कटाई शुरू हुई है। तकरीबन 3 घंटे असी 15 ते कॉल करते रहे हैं। 4 बजे तक असी ठाणे रहे हैं सर, साडी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुबह साडा असलम प्रवेश होतरा साहब, खुदावंद यसू बाप इनको तंदुरुस्ती दे, ये हमारे पास पहुँचे हैं। ठीक है, तो फिर हम इन लोगों ने हमारी हेल्प की है सारी, हमें खाना शाना दिया, सब कुछ दिया है। वो मुजरम को पकड़वाया है, उनको गिरफ्तार करवाया है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब उन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, लड़ाई झगड़े की असल वजह क्या है? क्यों आपके वो सर हमारे घर छीनना चाहते हैं सर जी। हमारा सर घर मेन पे है, तो वो जट माफिया कब्जा ग्रुप है वो सर। हम गरीब लोग हैं, वो हमारे साथ बहुत जुल्म तसम करते हैं। कभी हमें चोरियां, कभी डकैतियों में, कभी किसी चीज़ में फंसा छोड़ते हैं। बाद में हम पकड़ा के बाद में हमारे बुजुर्गों को कहते हैं कि ये हमारे से पैसे ले लो, तो अपने बच्चों को छुड़वा लो, सुलह कर लो। ऐसे वो इसी पैसों के अंदर हमारी ज़मीनें और हमारा घर काफ़ी मोहल्लेदारों के लोगों की उन्होंने छीन ली है हमें, लेकिन हमारा भी छीनना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद यसू मसीह का शुक्र है कि हमारा असलम सोतरा साहब मसीह खुदावंद का शेर बब्बर हमारा कल उधर पहुँचा है। तो उन्होंने ये गिल साहब तो उन्होंने दिखाया है कि मसीहत क्या चीज़ है। उन्होंने बंदों को पकड़वाया है, उनको गिरफ्तार करवाया है, पुलिस को डांटा है, सब काम किया है, हमें खाना खिलाया है, हमारे घर में राशन डलवाया है। तो उनकी मेहरबानी के आज हम इधर ज़िंदा बच के बैठे हुए हैं। अगर असलम सोतरा साहब उधर ना जाते तो आज हम इधर ज़िंदा कभी भी ना बैठते, वो लोग हमें मार छोड़ देते। मेरी छोटी भतीजी थी, छोटे देवर की बेटी, मैं उसको पकड़ रही हूँ। 2 आदमी आए, उन्होंने मुझे पकड़ा है, मेरी चुटियाँ मरोड़ी है और मुझे नीचे गिरा दी है। यानी कि उन्होंने औरत का भी लिहाज नहीं किया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। मैं प्रेगनेंट थी 2 माह से, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा। मेरे पेट में गुस्से मारते रहे हैं, टांगे मारते रहे हैं, मुझे मेरे ऊपर बैठ गए हैं। मेरी छोटी देवरानी आई है, उसने पकड़ा, उसको ईंटों के साथ मारना शुरू हो गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग उनको पकड़ रही हैं। ये आदमी तो मेरे सारी कमीज आगे से पीछे से मेरी 2 देवरानियों के कपड़े फाड़ दिए इन लोगों ने। ये मर्दों ने काम किया? ये मर्दों ने किए उनके। वो बहुत बदतमीज लोग हैं। तो किसी ने हमारी सुनी नहीं कि बस मोहल्ले वाले आए हैं हमारे साथ, छुड़ा रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा थे कि कोई देख भी नहीं था रहा। आपने 15 पे कॉल की? 15 पे मेरे मियाँ ने 3 घंटे से कॉल चला रहे थे। जब उनका प्लान बन रहा था तब से कॉल चला रहे थे कि आएँ, आप आएँ, हमें ये मारेंगे मारेंगे। कोई कॉल, बस वो पता ही पूछी जा रहे हैं कि हमें लोकेशन बताएं, लोकेशन भी बता रहे हैं, कोई आने को तैयार ही नहीं था। लिहाजा कोई हमारी मदद को नहीं आया। मारपीट हमने खाई है, किसी ने हमें आके मोहल्ले वालों ने छुड़ाया, जैसे भी हुआ। हम लोग एक साइड पे होके बच्चों को पकड़े, अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 माह से लेकर 15 साल तक हमारे बच्चे हैं, हम लोगों ने पकड़ा है। हम लोग खुद ही थाने चले गए, थाने गए, उन्होंने भी हमारी बात को नहीं सुना। उन्होंने क्या किया, नहीं सुना, हमारी कंप्लेन नहीं लिख रहे, कह रहे हैं नहीं जी नहीं, बाहर बैठो बाहर बैठो। हम लोग बाहर बैठ गए हैं जाके। हमने कहा, मैंने खुद बोला है कि हम लोग नहीं जाएंगे इधर से जब तक हमारी सुनोगे नहीं। हम तकलीफ़ों में हैं, हमारी सुने। मेरे देवर को छुरियाँ मारी हैं उन्होंने, मेरे मियाँ को बट मारा है सर पे, काफ़ी ज़्यादा छोटे। आपके बच्चों को भी मारा है? मेरे बच्चों को भी, मेरी बेटी को भी, छोटी को मारा है उन्होंने। मेरे बेटे की गर्दन दबा दी। मैं ना काम से आया हूँ, तकरीबन 5 मिनट में नहीं हुए, मैं आगे बैठा हूँ। बच्ची मेरी पानी लेने गई है और भाई है कि उधर से वहाँ हमारी लड़ाई के लिए भाई उठ के भागा है। मैंने समझा पता नहीं बच्चों को पकड़ने के अपने को, लेकिन नहीं सर, उधर से शोर डर गया। मैं गया हूँ, भाई को पकड़ा हुआ उन्होंने, मैंने अपने भाई को पकड़ा, वाम को पकड़ा, मैंने उस वक्त नहीं लड़ाई की सर। उन्होंने फिर पीछे से मेरी कमर पे छुरियाँ लगाई हैं। मेरे भाई ने पकड़ा, उनकी छुरी उनके हाथ में लगी। बाद में मैं भी शुरू हो गया, जो जितने जोगे थे बहुत हुआ। उन्होंने मुझे ये छुरियाँ लगाई, मेरी बेगम की छाती पे उन्होंने टांगे मुँह लगा रहे थे, जिनकी वजह से मैं हैवी हो गया। वो मैं उधर थी।
तो आपने क्या देखा है वहाँ पे? अंकल मेरी मम्मा को मारा, मेरे लड़कों ने मारा, सब मेरे पापा को भी मारा। पहले मेरे चाचू को मारा था, मेरे चाचू अकेला था घर पे, और ना मेरे चाचू उनकी ना वेल्डिंग वाली दुकान और के साथ मेरे चाचू को पहले भी मारा किया था। और हम नहीं घर आए थे, कोई भी नहीं घर था, मेरा चाचू अकेला था और इनके बच्चे वगैरह थे, सब थे। और ना मेरे चाचू ने फिर हमें फ़ोन किया, मेरे पापा किया, और फिर उन्होंने वो कहते सुलह कर लो, फिर चाचू उन्होंने सुलह कर लिया। फिर उन्होंने फिर मेरे भाई को मारा, फिर हमें सबको मारा। मसीह यीशु में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान में अक़लियतों पर बिलखसूस मसीहों पर जुल्म जबर हो रहा है, तो आज जब मैं देख रहा हूँ, पहले खान कॉलोनी में, फिर शमशाबाद, फिर जोधियापुर, भीड़ जो है, जोहर टाउन, यहाँ पर मसीहों, फारूक मसीह के घर पर हमला, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ कि इस वाक़या की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और इन वाक़यात के बढ़ने की बुनियादी वजह ये है कि आज तक किसी सानिया के मुल्ज़मान को, जिन्होंने मसीहों पर जुल्म जबर किया, जिन्होंने हिंदुओं पर जुल्म जबर किया, उनको सज़ा नहीं मिली। तो पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ क्या कुछ हो रहा है। अब पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी जो है, वो तो कश्मीर में जो जुल्म जबर हो रहा है मुसलमानों के साथ, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और हर वाक़या जब कोई सानिया वहाँ होता है तो हम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन अफसोस कि जितने वाक़यात हमारे साथ, जितना जुल्म जबर हुआ, सिर्फ ये बैनल मज़ाहब हम आमनी वाले जो हैं उस वक्त आते हैं जब जुल्म जबर हो जाता है, फिर ये आते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि मिट्टी पाओ कटा पाओ के लिए ये सारे लोग आते हैं। और अब ज़रूरत है, ये इतना अहम वाक़या है कि ख़वातीन चीख कर कह रही हैं कि हमें मारा गया, पीटा गया, ज़मीन पर लटाया गया, हमारे कपड़े फाड़ दिए गए। अब ये बहुत बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान की रियासत में इस जुर्म को की सज़ा जो है वो उम्र कैद या सज़ाए मौत है। किसी औरत को सरेआम जो है वो बरहना कर देना, उसके कपड़े फाड़ देना, उसकी छाती पर बैठकर उस पर जुल्म जबर करना, मारपीट करना। लेकिन यहाँ पर तो उसका मुकदमा दर्ज होना ही बहुत मुश्किल है। सही है। यहाँ पे मेरे सवाल है, ये बहुत ही नाहली का मुजाहरा उन्होंने किया है। जैसे हमारी बहन बता रही थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा, पेट पे मुक्के मारे। तो ये सब बहुत गलत उनका रवैया था। आप इसके बारे में क्या कहें? मैं समझता हूँ, देखें, अगर रियासत का को चलाने वाले जितने जिम्मेदार अदारे हैं, उनमें सबसे अहम अदारा जो है हमारी सिक्योरिटी पुलिस है, जो लॉ को मेंटेन करती है। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ वो चार्ज फ्रेम करती है, FIR दर्ज करती है, फिर आगे मतलब उन्हें चलान कर दिया। लेकिन यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे मैं सवाल एक और करना चाहूँगा कि जैसा कि ये आयशा अकरम का बड़ा वाक़या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, मगर यहाँ पे मसीहों को साथ जुल्म और सितम हो रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, तो ये क्यों नहीं? मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रियासत के वो जिम्मेदार जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, यानी पुलिस फोर्स समझते हैं, वो मुकम्मल तौर पर जो मसीहों पर जुल्म करते हैं उनके साथ खड़ी है। आप तीनों वाक़यात देख लें, ये ताज़ा तरीन जो वाक़यात हुए हैं खान कॉलोनी में, मैं समझता हूँ ये कहा जा रहा है जी वहाँ पर इंसानी हुकूक के मिनिस्टर आए तो फिर FIR दर्ज हुई। इसका मतलब है कि शहरियों को बर वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा।
یعنی وزیر اگر نہ آئے تو ایف آئی آر درج نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ شمشاباد کو دیکھ لیں، اس میں جب لوگوں نے احتجاج کیا، لوگوں نے روڈ بلاک کیا، پھر پولیس نے مقدمہ درج کیا، جبکہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، وہاں پر پریگننٹ عورتوں کو یعنی فائر لگے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں فروق مسیح والا، یہ تازہ ترین فیملی جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، ان کے ساتھ بھی ویسے ہی پولیس نے کیا ہے، یعنی بڑا سانحہ ہونے سے پہلے، ان پر حملہ ہونے سے پہلے بقول اس خاندان کے کہ ہم نے 3 گھنٹے تک 1715 پہ ہم بار بار کال کرتے رہے ہیں، لیکن پولیس آئی نہیں۔ پولیس اس وقت پہنچی ہے جب ملزمان نے اپنی کارروائی کر دی ہے، کارروائی کو انجام دے چکے تھے، تب وہ پہنچے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا ایف آئی آر درج نہ ہونا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان۔ جو ہی خبر ملی ہے مجھے، میں خود وہاں حاضر ہوا ہوں، ایس پی صدر جو ہیں ان سے میری ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب آئے ہیں، ایس ایچ او صاحب آئے ہیں، اور پھر ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ اور اس سے ایک بڑا اہم مجھے افسوس ہے وہاں پر کہ ایس ایچ او صاحب نے جب انہیں ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ایف آئی آر درج کریں، تو وہ ایف آئی آر درج کرنے کے بارے میں دلیل دے رہے تھے کہ یہ لوگ جو جہاں پر آباد ہیں وہ زمین سرکار کی ہے، ہم اگر یہ مطلب صلح نہیں کریں گے یا کمپرومائز نہیں کرتے تو ہم سرکار کو لکھیں گے اور وہ آبادی جو ہے وہ بلڈوز کروائیں گے۔ یہ کسی عام آدمی کے سامنے نہیں، یہ وہ میرے سامنے یہ دلیل دے رہا ہے۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ لکھیں سرکار کو، سرکار یہاں سے انہیں اٹھا کر کسی اور جگہ، اب سرکار کی جگہ ریاست کی جگہ اور ریاست کے لوگ ہیں، اور وہ 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے وہاں پر آباد ہیں، تو وہ تو کچی آبادی کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کون ہیں کہ آپ کے پاس ہم آئے ہیں کمپلینٹ کرنے کے لیے کہ آپ ایف آئی آر درج کریں؟ پاکستان مسیحا ملت پارٹی اور ہیومن لبریشن کمیشن پاکستان اس خاندان کے ساتھ، اس علاقے، اس خاندان، یہ بڑا خاندان ہے، 30 افراد ہیں ان کے، ان سب کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم ان کو انصاف دلانے میں بھرپور کوشش کریں گے اور ہر سطح پر ان لوگوں کی مدد کریں گے۔